तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई सैमसंग रेडी है अपने गैलेक्सी S25 सीरीज के अंदर एक और छोटू सा स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। जी हाँ, फैन एडिशन, क्योंकि इसका कैड रेंडर सामने आ चुका है। अब कुछ गिग बेंच पर भी लिस्ट हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सवाल है कि कब तक लॉन्च हो जाएगी अपने आप भारत में। ऐसे में ग्लोबली बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल जब लॉन्चिंग डेट सामने आएगी आपका भाई बताएगा, लेकिन कुछ इसकी रेंडर सामने आई है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ पहले अपडेट कुछ और था, अब जब गिग बेंच पर लिस्ट हुई है तो कुछ और अपडेट आई है जो आपका ये भाई आपके साथ शेयर करने वाला है। तो बस सीट बेल्ट बांध के बैठ रहिए, चाय के मजे लेते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूं। तो आज चलिए देखते कि भाई साहब गैलेक्सी S25 एज के बाद अब S25 FE में क्या कमाल धमाल करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो नो डाउट भाई साहब सैमसंग अपने गैलेक्सी S25 सीरीज में टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे कैसे खराब कर सकती है। तो पूरा ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। ग्लास का बैक होगा एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ। बट फ्रंट में बताया जा रहा है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है, यानी कि दमदार होने वाली है। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 210 ग्राम, थिकनेस 7.4 mm और 7 FOIC 68 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है। यानी यदि आप कंपेयर करेंगे S24 FE से, थोड़ा सा तो थिंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कितना अपग्रेड है, चलिए अब बात कर लेते हैं दिखने में कैसा होने वाला है। दोस्तों, बात करूं डिजाइन की तो भाई कैड रेंडर सामने आ चुकी है। कुछ ज्यादा फर्क मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बैक साइड टॉप पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग, इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग है LED फ्लैश के साथ। वहीं सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। 90% के आसपास बॉडी टू रेशियो यानी वेजर स्टीन पतली से होने वाली है, यानी कंटेंट कंज्यूम करने में लिटरली मजा आने वाला है। कलर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स से कलर्स वही मिलने वाले हैं, यानी कि पहला मिलेगा ब्लू, फिर मिलेगा आपको ग्रेफाइट, फिर एक ग्रे, फिर मिंट और एक येलो कलर देखने को मिल सकती है। कलर्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, बट सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होने वाली है, S24 FE से कितनी अपग्रेड होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करो डिस्प्ले की ना, तो भाई पर्सनली मुझे तो कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है S24 FE और S25 FE में। मुझे लगता है कि उसी का ही डिस्प्ले उठा के चेप दिया गया है, क्योंकि यहाँ मिलेगा 6.7 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट्स का 2x डायनेमिक एमोलेड पैनल, 2340x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 385 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड L1। भाई साहब सपोर्ट तो अच्छा है, सैमसंग की ब्रांडिंग डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होती है, बट मुझे केवल एक ही चीज यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस। जी हाँ, अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई दिक्कत नहीं आएगी। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार है, यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 बिट्स के फुल HD प्लस से 1.5 के डिस्प्ले कब प्रोवाइड करेगी भाई साहब सैमसंग अपने फैन एडिशन में, ये वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कब तक लॉन्च करती है, ये दिन शुभ दिन कब आने वाली है। वैसे कंटेंट कंज्यूम तो आप आराम से कर लेंगे, वाइड L1 का सपोर्ट है, HDR10 प्लस भी है, यानी HDR कंटेंट आप रगड़ कर दे सकते हैं। Amazon YouTube तो कंफर्म है, Netflix शायद आपको देखने को मिल सकता है, HDR10 तक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं जब लॉन्च में पता चल जाएगा। बट भाई सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया था, क्योंकि पिछला जो अपडेट था अब बदल गया है। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की तो पिछले लीक्स में भाई बताया गया था कि MediaTek का कोई 9400 प्रोसेसर यूज किया जाएगा। बट अब भाई साहब मतलब टाइम बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, यहाँ पर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि गिग बेंच के लिस्टिंग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को शक्ति देगी खुद का इन हाउस रेडी किया गया Exynos 2400
प्रोसेसर भाई 2400 प्रोसेसर, मन में आ गया होगा कि भाई एक्सिनोस का है तो हीटिंग का इशू होगा, लैग करेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। 2400 जो आपका प्रोसेसर है एक्सिनोस का अच्छी है, हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी भाई साहब वाकई में टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट है यहाँ पर, यानी कि थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड किया गया है। हीट बीट के चार्जेस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। मैं पर्सनली यूज किया तब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कितनी पावरफुल है तो चलिए नजर डालते हैं इसके रॉक्स पे। मिलता है 1 Cortex X4 जो कि 3.21 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वही 5 Cortex A720 जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वही 4 Cortex A520 जो कि 1.95 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। तो ऐसा में से परफॉर्मेंस मिलने वाली है। 10 कोर का भाई आपका GPU CPU है, जबरदस्त है, 90 FPS तक गेमिंग करा देता है क्योंकि यहाँ मिलता है Xclipse 950 GPU, साथ ही LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज। बट यहाँ खेला है इसका जो बेस वेरिएंट है वहाँ आपको UFS 3.1 मिलेगा, इसका हायर वेरिएंट मिलेगा UFS 4.0। रीड राइट की स्पीड में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस भाई साहब अच्छा है, गेमिंग शानदार करा देता है। रही बात ऑन रोड स्कोर की, जिसका स्कोर सामने आता है 17,65,000। अच्छा है, कोई खराब नहीं है। बट सवाल है कि कैमरा कैसा होने वाला है, क्या वाकई में कैमरा में अपग्रेड है 24 से? तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों बात करें कैमरा की ना, एक जगह यहाँ पर आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर चलिए देख लेते हैं। ट्रिपल कैमरा है। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वही 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, जहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जहाँ से 4K 60 FPS 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा भाई साहब अच्छा होता है, सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन जबरदस्त होता है, क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स बनाने के लिए 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 4K 1080 60 रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई साहब 24FE में आपको सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर छोटा सा अपग्रेड देखने को मिला है, लेकिन नो डाउट भाई साहब कैमरा क्वालिटी बम्पर होती है। पर अब सवाल मन में है कि बैटरी क्या सैमसंग जैसा बैटरा देगा? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों बात करें बैटरी की तो आपकी डाउट गलत है। अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को शक्ति देगी 4700 mAh की बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और 15 वॉट की वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्ज को देखने को मिलेगा। चार्जर बॉक्स में सब घंटा देखने को नहीं मिलने वाला है, चार्जर प्रोवाइड नहीं करेगी। भाई सब एप्पल, सैमसंग, नथिंग सब एक ही नक्शे कदम पर चल रही है। भाई चार्जर प्रोवाइड तो मुझे नहीं करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा जेब हल्का करना होगा, यानी कि अलग से आपको चार्जर परचेस करनी होगी, लेकिन बैकअप शानदार निकाल देगा। अब देखने वाली ये बात है क्या इस बार 45 वॉट की चार्जर को देखने को मिलेगा कि बस 25 वॉट में ही रह जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके। नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, चिल्ड्रन पुटर, NFC, USB टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टूडियो स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमॉस से सर्टिफाइड है। क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके। दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की तो जैसे बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होने वाला है, तो नो डाउट लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के आउट ऑफ बॉक्स One UI 8 देखने को मिलेगा, जो कि UI एक्सपीरियंस जबरदस्त है। ब्लॉटवेयर नहीं होते हैं, नीट एंड क्लीन है, UI एक्सपीरियंस को शानदार प्रोवाइड करती है। ऊपर से 7 ईयर OS और सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, यानी कि एक बार स्मार्टफोन लीजिए और 7 साल तक आप फ्री हो जाइए। लेकिन अब बात करते हैं इसके। दोस्तों बात करें वेरिएंट्स की तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स 3 वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं। इसकी जो बेस वेरिएंट है वो है 8+128, 8+256, 8+512। 8 GB रैम पे ही टिके हुए हैं, और हाँ वर्चुअल रैम का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। बट मन में सवाल है कि प्राइस वाइज क्या हो सकती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस यहाँ तक बने हुए हैं तो अपने इस भाई को मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए। बस वीडियो को लाइक करना 200 का टारगेट है। दिल खोल के इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर
पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की जो आइकन दिख रहा है उसको भी ऑन कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें प्राइस की तो भाई साहब मुझे तो क्या बताऊं, प्रिडिक्शन लगाना आजकल के टाइम पे ना मुश्किल हो चुका है क्योंकि भाई जैसे S25 Ace को लॉन्च किया गया 1 लाख प्लस, मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस क्या हो सकती है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और कितने एक्साइटेड है गैलेक्सी S25 FE को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन है। अपना ओपिनियन अपनी विचार की झड़ियां लगा दीजिए, मैं उस पर जो लोग कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अच्छा लगता है तो बातचीत करने में मजा भी आता है और नए व्यूवर्स को भी हेल्प मिल जाता है आपके ओपिनियन से। ऐसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।